औरों की तरीके जो दुकान खोल करके जी जवाहर जी आपको रोकना चाहेंगे। बल्ली महाराज से आम आदमी पार्टी के इमरान हुसैन आगे चल रहे हैं, खबर मिल रही है 50 सीटों के रुझान सामने आ गए। 24-24 पर दोनों पार्टियां अभी तक देख लीजिए ट्रेंड्स में आमने सामने है। 24 सीट आम आदमी पार्टी, 24 कांग्रेस 2 सीटों पे आगे चल रही है। जी ये इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस बिल्कुल अगर 2 सीटों पे आगे चल रही है तो कांग्रेस ने ना केवल अगर यही रुझान जो है नतीजों में तब्दील होते हैं तो कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर है कि वो 2 सीटें जो हैं। एक और इंटरेस्टिंग खबर बता रहा हूं, माफ कीजिएगा सर। ओखला से बीजेपी के मनीष चौधरी आगे चल रहे हैं, ये इंटरेस्टिंग बात है। बिल्कुल इंटरेस्टिंग बात है। ओखला जो है मुस्लिम बहुल्य सीट है, मैंने पहले भी कहा था। यहां पर उम्मीद ये थी कि आम आदमी पार्टी जो है अच्छा करेगी। अगर वहां पर आम आदमी पार्टी पिछड़ती है तो वहां पर जरूर जो है कांग्रेस ने डेंट किया होगा मुस्लिम वोटों में, जिसके कारण इस तरह के नतीजे आपको नीलू सर कुछ कहना चाहते हैं? कांग्रेस अगर 2 सीटों पे आगे है तो सिर्फ ये 2 सीटें ना देखें, बहुत सारी सीटों पे उसने आपको नुकसान पहुंचाया होगा कि बहुत सारी सीटों पे उसके वोट जो हैं ज्यादा आए होंगे। तो वो कितना % वोट आता है, 10 आता है, 12 आता है, 13 आता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। सिर्फ कांग्रेस में सीटों की 2 की गिनती ना देखें, बहुत सारी सीटों पे वो डेंट पहुंचा रहे हैं। बहुत सारी 2-4 हजार वोट, 8,000 वोट, 10,000 वोट, जहां 5,000 वोटों पे यश से भी बात कर लेते। एग्जिट पोल उन्होंने हमारे लिए किया था और वो जो है लगातार डेटा क्रंच कर रहे हैं। तो अभी भी जो आपका डेटा जिन मुद्दों पर आपने अभी जो है डेटा क्रंच किया होगा उसमें आपको क्या दिखाई देता है? जी तो हम लोग शुरुआत से लेकर पिछले 4-6 महीनों से रोज एनालिसिस कर रहे थे और ये बात स्पष्ट थी कि ये जो चुनाव है ये एक तरफा चुनाव, कभी भी किसी की पार्टी की तरफ झुकाव जनता का नहीं था। क्लियर आप जो क्लीन स्वीप रहा अभी तक के इतिहास में पिछले 2 चुनाव में, वो ना आम आदमी पार्टी की तरफ था ना बीजेपी की तरफ था। और उसका कारण यह था कि जब हम लोग एनालिसिस कर रहे थे तो ये बात तो तय थी कि कहीं ना कहीं टफ कंपटीशन होगा, टफ फाइट होगी। जो बड़े चेहरे हैं वो अपनी सीट निकाल सकते हैं, लेकिन वो बड़े कम मार्जिन से स्क्वीज इन कर रहे हैं। तो अगर मैं अभी डेटा की बात करूं तो नई दिल्ली चुनाव में केजरीवाल जी पिछड़ रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं, वो तय करेंगे वही 2 समुदाय के वोट। लेकिन जो वोट परसेंटेज का अंतर था वो ऑन एन एवरेज 4% अंतर था। सिमिलरली जो 70 सीटें हैं उसमें जब हम लोग एनालिसिस कर रहे थे तो 19 सीटें ऐसे थी जहां पर क्लियर एज आम आदमी पार्टी को था और 51 सीटें ऐसी थी जहां पर बीजेपी अगर पर्टिकुलर स्ट्रेटेजाइज्ड कैंपेन करती तो फाइट दे सकती थी। इसका मतलब यह तो सुनिश्चित था कि आम आदमी पार्टी कम से कम 19 सीटें यहां पर लेके ही जाएगी जो मुस्लिम डोमिनेंट एरियाज हैं। हाँ, ओखला से एक रिजल्ट आया है, उसका कारण AIMIM है, लेकिन 51 सीटों पर ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी कहीं ना कहीं स्टैंड करती है और कहीं ना कहीं जीत सकती थी। उन्होंने अपने कैंपेन को वैसे ही स्ट्रेटेजाइज किया, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि लोगों के इमोशंस इतने ज्यादा आम आदमी पार्टी की तरफ थे कि वो एकदम से क्लीन स्वीप होना जो है बीजेपी की ओर से भी और आम आदमी पार्टी की ओर से भी होना असंभव था। और अभी तक के जो रुझान आ रहे हैं वो हमने जो प्रेडिक्शन किया था उसके अनुरूप आ रहे हैं और अपेक्षित आ रहे हैं। चलिए इस पर नजर हमारी रहेगी। यश आपके पास वापस लौटेंगे। राहुल यादव हमारे साथ कांग्रेस के मेहमान बने हुए हैं और दृष्टि हमारे साथ कांग्रेस दफ्तर से बनी हुई है। तो पहले दृष्टि का रुख करते हैं, फिर राहुल यादव जी का रुख करेंगे। दृष्टि, कांग्रेस दफ्तर पे बेशक हलचल ना हो लेकिन स्क्रीन पर कांग्रेस की हलचल दिख रही है। 2 सीटों पर लीड कर रही है अभी तक के ट्रेंड्स के हिसाब से कांग्रेस पार्टी। जी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अब 3 और 18 का इतिहास दोहराने के इरादे से आई